एक ऐसा शासक जिसने भारत के मंदिरों को निशाना बनाया, वो व्यक्ति जिसने भारत के मंदिरों को तोड़ा, भारत में धन को लूटा, भारत की महिलाओं के साथ अत्याचार किया, भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता स्थापित की। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सैन के बारे में, किस प्रकार पहली बार अरब का आक्रमण भारत पर किया गया। पाकिस्तान के पश्चिम में इसके प्रदेश था सिंध, जिसके राजा दाहिर सैन हुआ करते थे। इनके पिता का नाम चच था, जिन्होंने चच वंश की स्थापना की थी, और इनकी दो बेटियां थीं, सूर्यवती और परमल देवी। दाहिर सैन के सीमांत प्रदेश राजस्थान और गुजरात थे, परंतु इनके राजाओं से दाहिर सैन के संबंध अच्छे न होने के कारण दाहिर सैन अपने आप में ज़्यादा विस्तार नहीं कर सके। कुछ लोग दाहिर सैन को एक धार्मिक और साम्राज्यवादी शासक मानते हैं। इधर पश्चिम में एक देश था इराक, जिस पे खलीफा शासन करते थे, जिनका नाम अल हज्जाज बिन यूसुफ था। ये इस्लाम को बढ़ावा दे रहे थे। ये वो समय था जब इस्लाम धर्म अपने चरम पर था। इधर सिंध एक ऐसा राज्य हुआ करता था जो व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। भारत में होने वाला जो भी अधिकतर व्यापार था वो यूरोप से होता था, और यूरोपियों के लिए भारत आने के लिए एकमात्र मार्ग था जो कि था सिंध। सिंध एक व्यापार के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था, जो कि बहुत ही संपन्न प्रदेश हुआ करता था। इसलिए सिंध के दाहिर सैन जो राजा थे वो बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत थे। इधर इराक के कुछ व्यापारी श्रीलंका में व्यापार करते थे, जो कि कुछ मजदूरों के साथ जाकर व्यापार कर रहे थे। वहीं पर एक घटना घटित हो जाती है। इसी घटना के चलते श्रीलंका में इराक के जो लोग कार्य करते थे, उनकी एक बीमारी से मौत हो जाती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, इसीलिए श्रीलंका का राजा प्रभावित होकर उसने इन सबको एक जहाज में बैठा के सीधे इराक के लिए रवाना कर दिया। ये जहाज भारत के तटीय क्षेत्रों में होते हुए सिंध के टेबल पर पहुंचा था। यहाँ पर समुद्री डाकुओं ने इस जहाज को लूट लिया। यह बात जब खलीफा को पता लगी तो खलीफा बहुत ही नाराज हुए। उनको ऐसा लगा कि यह लूट दाहिर सैन के क्षेत्र में हुई है, क्यों ना इसकी कंप्लेन दाहिर सैन को की जाए। तब अल हज्जाज बिन यूसुफ ने एक फरमान जारी किया, और यह फरमान दाहिर सैन को भेजा, जो कि डाकुओं के गिरफ्तारी के संबंध में था। लेकिन इस गिरफ्तारी को दाहिर सैन ने अपने नियंत्रण से बाहर बताकर मना कर दिया। यह बात से अल हज्जाज बिन यूसुफ बहुत क्रोधित हुए, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। उन्होंने अपने एक सेनापति बुदेल को 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बुदेल ने 711 ईस्वी में राजा दाहिर सैन के ऊपर आक्रमण किया, परंतु राजा दाहिर सैन ने बुदेल को परास्त कर दिया। इस बात से अल हज्जाज बिन यूसुफ को बहुत अपमान महसूस हुआ। तब उन्होंने अपना ही भतीजा, जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, जो उनका सेनापति भी हुआ करता था, उसको 712 ईस्वी में दाहिर सैन पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दाहिर सैन पर मोहम्मद बिन कासिम ने राजौर में हमला किया, जिसे बैटल ऑफ राजौर भी कहते हैं। इस युद्ध के दौरान दाहिर सैन की मौत हो जाती है, जिसमें दाहिर सैन हार गए, और आगे चलकर मुल्तान में दाहिर सैन के बेटे जय सिंह ने मोहम्मद बिन कासिम को रोकने का प्रयास किया, परंतु इस संघर्ष के दौरान जय सिंह की भी डेथ हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम महज 17 से 18 वर्ष की उम्र का ही था, लेकिन उसने अपने अदम्य साहस और शक्ति के बल पर राजा दाहिर सैन को परास्त कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम के जीतने का कारण, मोहम्मद बिन कासिम के पास धार्मिक उत्साह था, बड़ी आर्मी थी। फ्रांस से लेकर पश्चिमी सिंध तक मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा, बड़ी आर्मी थी, बड़ा पैसा था, बड़ी शक्ति थी। इसी के साहस के दम पर उसने इस युद्ध को जीता था। मोहम्मद बिन कासिम ने इस युद्ध में हाथी, गुलेल और घोड़े का इस्तेमाल किया था, परंतु राजा दाहिर सैन ने यह युद्ध केवल हाथी पर बैठकर लड़ा था, जिस कारण उनकी हार हो गई। दाहिर सैन के हारने के बहुत सारे कारण थे। दाहिर सैन के आपसी राजाओं से संबंध अच्छे नहीं थे, और दाहिर सैन दूरदर्शी सोचने में सक्षम नहीं थे। दाहिर सैन की आर्मी बहुत छोटी थी, कम टैक्स मिलता था, इसलिए छोटी आर्मी थी, जिस कारण वो हार गए। मोहम्मद बिन कासिम ने आगे चलकर सिंध के स्थानीय शासकों से बहुत सारे समझौते किए, और उसने पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया। ये भारत पर होने वाला पहला अरबी आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर बहुत अत्याचार किया, भारत के मंदिरों को तोड़ा, भारत की महिलाओं के साथ अत्याचार किया, महिलाओं को बंदी बनाया गया, महिलाओं को बाजार में बेचा गया। इसी कारण भारत में पहली बार बहुत अधिक मात्रा में जौहर किया गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए महिलाओं ने जौहर कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित की। इसी के आधार पर भारत में इस्लाम धर्म की पहली बार शुरुआत हुई। इधर इराक में मोहम्मद बिन यूसुफ की डेथ हो जाने के बाद नए खलीफा बनते हैं। नए खलीफा को मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर किए जाने वाला अत्याचार के बारे में जब खबर मिली, तब उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को इराक बुलाया, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम के अत्याचार की जांच की गई।
इस जांच के दौरान मोहम्मद बिन कासिम को दोषी पाया गया और उसको जेल भेज दिया गया। इसी जेल में मोहम्मद बिन कासिम को बहुत यातनाएं दी गई। इन यातनाओं के दौरान मोहम्मद बिन कासिम